शौकत यूसुफजई साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आपके एहतजाज के हवाले से जो अभी हम बात करें गौरी साहब से, मौलाना साहब ने तो फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया है, जो उनका एहतजाजी इस हवाले से तहरीक थी। तो तहरीक इंसाफ की कल की एहतजाज की कॉल है आपकी कि क्या है? कल पंजाब में निकल रहे हैं, केपी में निकल रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ एहतजाज हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है अभी तक आप लोगों की? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो एहतजाज है ना, ये और तरीके का है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं या कुछ उसके लिए माहौल बन रहा है, वो एक अलग चीज है। ये जो है ना, ये तो सिर्फ 8 फरवरी के हवाले से है, जिसमें मैंडेट चोरी हुआ था। उस पे पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान जो आज मुश्किलात से दो चार है, माशी तौर पे, बदमनी के हवाले से, ये वो नाकाम पॉलिसियां हैं। और वो मैंडेट चोरी होने की वजह से जो हुकूमत बनी है, उसके वजह से ये पाकिस्तान यहाँ पे पहुंच रहा है आज। तो ये लोगों को बताना है, हमने पाकिस्तान के अवाम को भी बताना है और पूरी दुनिया को भी बताना है। और साथ साथ ये कि हम इसको भुलाने नहीं देंगे कि 24 फरवरी को, 8 फरवरी को कितना बड़ा डाका पड़ा और कितना मतलब ये कि इससे पहले भी बड़े बड़े डाके हुए, करप्शन हुई, लेकिन ये इससे तो पूरा निजाम मफलूज हो गया ना। आपने अदालती जो मसाइल बनाए हैं, अदालतों से में इंसाफ नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है उनको। और जो पार्लिमानी सियासत है वो भी तकरीबन खत्म होती है, आपको दिखाई दे रही है। कोई पंजाब के अंदर अगर आज भी कोई सियासी वर्कर निकलता है, झंडा उठाता है, या तो उस उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे लगते हैं, उसको जेलों में डाला जाता है। तो ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? या तो ये हुकूमत आने के बाद अगर कोई माशी कोई तरक्की कर लेती, कोई आवाम को रिलीफ दे देती, तो फिर भी हम समझते कि चलो हम और इंतजार कर लेंगे। लेकिन इस ठीक हुकूमत है। के आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट खत्म हो गई, कारखाने बंद हो रहे हैं। ठीक तो है, ये ये हम नुक्ता क्या, आपका आ गया किस है, तरफ जा आपका रही है ये सारे जो हुकूमत? आपका मुकदमा भी सामने आ गया है। मैं पूछ रही हूँ कल क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या एहतजाज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? एक ये बात भी थी कि भाई इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ है तो आप पोस्टपोन कर दें अपना ये एहतजाज। नहीं, देखिए, हमें बिल्कुल हमदर्दी है। और ऑलरेडी जो उन्होंने 7 तारीख को जो एहतजाज का वो किया, वो पीटीआई ने उनको सपोर्ट भी किया और सपोर्ट करेंगे इनको। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, तो अभी तक तो पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। अब तो ये कि जो शटर डाउन, पहिया जाम, या जो भी एहतजाज का ऐलान, वो बड़ा पुरअमन भी है। और दूसरा ये कि ये एक वो एहतजाज है कि 8 फरवरी के दिन हम कैसे उसको भुला सकते हैं। और बाकी जहां तो तक ये ये कहाँ वाकये का होगा? क्या ताल्लुक है, तो ये देखें, तमाम ये तो शहरों में होगा? केपी में होगा, पंजाब में होगा, कराची में भी होगा इसका? देखिए, ये है तो मुलगिर, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह पंजाब में भी होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिंध के अंदर 3-4 दिन पहले 3 MPO के तहत लोगों को गिरफ्तार करना शुरू हुआ। हम नहीं समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी रही जो डेमोक्रेसी की बात करती थी। बहुत अफसोस हुआ। यानी पंजाब में तो हो ही रहा था, लेकिन पंजाब में हमें पता है कि हमेशा ये लोग स्टेब्लिशमेंट के सहारे हुकूमत पे आते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी से ये तवक्को नहीं थी कि वो जमहूरियत का नारा भी लगाए नहीं, और वो सियासी सवाल मैं वर्करों को घरों से भी पूछूंगी उठाए, कि जी सेनेटर साहब पुरअमन से कि एहतजाज। आपको एहतजाज से क्यों रोक रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, कल आपका एहतजाज है क्या? अगर है तो कहाँ है उसके फाइनल? आपका वो कहाँ पे खत्म होगा? कौन लीड कर रहा है उसको? उसकी जो क्या मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, वो क्यों रोक रहे हैं वो मैं सेनेटर साहब से पूछूंगी। अच्छा, देखिए, ये तो हर हलके के अंदर है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक जगह पे सबको इकट्ठा करना है। ये हर हलके में एहतजाज हो रहा है। जैसे मैं अब शांगला में आया हूँ, मैं अपने शांगला में अरेंज कर रहा हूँ। इसी तरह हर हलके के अंदर जहां जहां जिसका हलका है, वो जाके उसको लीड करेगा। तो ये इस तरह है, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो है। और पहला एहतजाज है 8 फरवरी का, तो इसलिए इसको पुरअमन भी रखा गया है। और कोशिश ये की गई है कि ना किसी पे जबरदस्ती शटर डाउन करे, ना किसी पे जबरदस्ती पहिया जाम करे। एक अपील की है अवेयरनेस के लिए कि देखें इस मुल्क के अंदर मैंडेट कैसे चोरी होता है, और फिर चोरी करने के बाद जो ठीक है। हुकूमत बनती है उसका हशर क्या होता है, चले, पाकिस्तान के आपका साथ नुक्ता क्या आ गया। करते हैं ये आपका लोग। तो जो ये सारी एहतजाज है, चीजें। जो मुझे लग रहा है वो अलामती सा एहतजाज है। सेनेटर साहब, अफनान साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अगर मैं मामले में देखूं जी। तो दो बातें हुई हैं पिछले 2 हफ्तों में। एक तो ये कि सीएम केपी साहब जो है मुलाकात हुई है, वहां स्टैब्लिश हुआ है वर्किंग रिलेशनशिप। खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है अब उससे उस तरह की तबाहकुन ट्वीट्स नहीं हो रही हैं जिस पे एतराजात आते थे। तीसरे जो एहतजाज है इसको अब
थोड़ा नहीं काफी वाटर डाउन कर दिया गया है बज़ाहिर, जो हमें इस वक्त नजर आ रही है। तो ये इसका मतलब ये है कि क्या कोई पसे पर्दा बात हो रही है? क्या अचकजई साहब और पीएम साहब की मुलाकात इससे मुंसलिक है, ये एहतजाज जो है इसकी इंटेंसिटी से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसके अंदर आप मज़ीद एक दो और चीज़ें भी ऐड कर लें कि इनकी डिमांड थी कि जी हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट और नेशनल असेंबली जो है उनको अपॉइंट किया जाए, वो भी किया गया है। और भी माहौल को बेहतर करने के लिए इनकी काफ़ी सारी बातें मानी गई हैं। और हम ये समझते हैं कि इनको चाहिए ये कि ये एहतजाज जो है ये इससे मुल्क, वैसे तो इनका एहतजाज नाकाम ही होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि इस तरह की स्ट्राइक वगैरह से मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है और इनको चाहिए कि इसको कॉल ऑफ कर दें। और यूसुफजई साहब ने जो बात की कि जी बहुत बड़ा डाका पड़ा था ये 8 फरवरी को, तो 25 जुलाई को इससे भी बड़ा डाका पड़ा था 2018 को। और वो डाका आप लोगों ने, ये नया निज़ाम आप डाके वाला जो है ये इमरान खान साहब ही लेके आए थे इस मुल्क में। तो ये मामला वहाँ से शुरू हुआ है। तो बेहतर ये है कि अगर आप निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं तो जो इलेक्शन रिफॉर्म है उस पर बात करनी चाहिए, और आगे जो इलेक्शन है उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उस पर बात करनी चाहिए। और उस पर हम बिल्कुल तैयार हैं बातचीत करने के लिए, और हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और मज़ीद भी करेंगे। और पीटीआई को भी ये चाहिए कि वो बातचीत से, अफवाह तफहीम से मामलात को तय करे। ये उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी। सो ये जो मुलाकात होनी है वजीर आजम अचकजई साहब की, एक मुलाकात कल मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुई है, ये वजीर आजम साहब की मुलाकात कब तक मुतवक्के है? इसके बारे में क्या सुनगुन है पार्टी के अंदर? क्या ये जो अचकजई साहब के साथ मुलाकात होनी है वजीर आजम साहब की? जी जी जी, ये इंशाल्लाह देखिए हमारी तो कोशिश है कि आने वाले चंद दिनों में हो जाए मुलाकात। अब ये पीटीआई के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि वो उनका जो है वो प्लान क्या है। अगर तो वो ज़ाहिर है जैसे हमने बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए हैं जिससे एक अच्छी फ़िज़ा बनी है सियासत की, तो उसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए पीटीआई को, और उनको भी चाहिए कि वो माहौल को बेहतर करें ताकि मामलात जो हैं वो सुलझें। तो ज़ाहिर है अगर मामलात सुलझेंगे तो फिर और मुलाकातें भी होंगी और मामलात भी बेहतर होंगे।